देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग टाइप के प्लांट लगा के रखते हैं। और जो किचन गार्डनिंग करते हैं वो कुछ दोस्तों सब्जी वाले प्लांट भी लगा के रखते हैं। और हमेशा हम ट्राई करते हैं कि जैसे हमारा दोस्तों प्लांट है उसके हिसाब से हम गमला भी चूज़ करते हैं, और जैसा हमारा प्लांट है उसी तरह से उसकी सॉइल भी यानी मिट्टी भी हम लोग बनाते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे हमारे गार्डन में जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं, सभी प्लांट को अलग अलग टाइप का वाटरिंग और सनलाइट की ज़रूरत होती है, और वो भी रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं। और मेन बात आती है वो फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र को भी दोस्तों अलग अलग टाइप से हमें देना होता है। जैसे हमारे प्लांट है उसके हिसाब से हमें कम ज़्यादा मात्रा में, और दोस्तों जो न्यूट्रिशन चाहिए उस न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें फर्टिलाइज़र भी देना होता है। ये सभी रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से पूरी करने के बाद भी आप देखते हैं कभी कभी आपके गार्डन में जो प्लांट लगा कर रखे हैं उसमें दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से डल हो जाते हैं, यानी जो इसका जो ग्रीन कलर है वो दोस्तों येलो हो जाता है। और इसी के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है, ना ही इसमें कलियाँ आती है ना ही इसमें फ्लावर होता है। और ऐसा क्यों होता है ये कभी कभी हमें मालूम नहीं चलता है। तो इसका दोस्तों क्या रीज़न है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके गार्डन में भी ये समस्या है और अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपकी ये समस्या अगर दूर नहीं हो रही है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में हम लोगों ने जो भी प्लांट लगा के रखे हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलियाँ और फ्लावर के लिए 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें नाइट्रोजन हो गया, पोटासियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ऐसे दोस्तों 17 प्रकार के न्यूट्रिशन जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी 17 प्रकार के जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी पूरी करने के लिए हम लोग टाइम टाइम पे अच्छा से अच्छा फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को देते रहते हैं, ताकि जो हमारे प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो अच्छी तरह से मिल जाए। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर देने के बाद भी इसमें जो मैग्नीशियम है उसकी कमी रह जाती है। और इसी मैग्नीशियम की कमी के कारण जो क्लोरोफिल की जो क्रिया है यानी क्लोरोफिल बन नहीं पाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बंद हो जाती है, यानी जो खाना बनाने की जो क्रिया है वो पूरी तरह से रुक जाती है। क्योंकि आपको सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारे प्लांट हैं वो पत्ते से सनलाइट लेकर उससे खाना बनाते हैं। अगर दोस्तों क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो जो खाना है वो खाना भी नहीं बनेगा, और इसकी वजह से आपके गार्डन में जो भी प्लांट लगे हुए हैं उसमें ना ही दोस्तों नई पत्तियाँ आएगी, ना ही ब्रांचेस आएगी, ना ही कलियाँ और ना ही फ्लावर होंगे, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है। और मेन बात तो जो क्लोरोफिल की जो क्रिया है उसकी वजह से ही जो हमारे प्लांट है उसके जो लीफ है इसमें ग्रीन कलर आता है। अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर भी नहीं बनेगा। और मैग्नीशियम के बाद जो दूसरा न्यूट्रिशन है वो है सल्फेट। हमारे प्लांट में अगर सल्फेट की कमी रहेगी तो जो पत्ते हैं उसका जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर येलो में दोस्तों चेंज हो जाता है। और इससे दोस्तों जो हमारे प्लांट है उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, ना ही इसमें नई ब्रांचेस आती है, ना ही लीफ आते हैं, ना ही कलियाँ और फ्लावर होते हैं। और जो हमारे प्लांट है वो धीरे धीरे करके मुरझाने लगता है। इसके लिए हमारे गार्डन में जो भी हम लोगों ने प्लांट लगा कर रखे हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलियाँ और फ्लावर के लिए जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए उसमें जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये भी बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिशन है। देखिए दोस्तों, अभी आपके मन में दोस्तों ये सवाल आया होगा कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन यानी कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर हम यूज करें ताकि उसमें जो मैग्नीशियम सल्फेट की जो कमी है वो दूर हो सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे ज़बरदस्त अगर कोई फर्टिलाइज़र है तो वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी खाने वाला नमक नहीं, ना ही सेंधा नमक। कई लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो एप्सम सॉल्ट है वो दोस्तों खाने वाला नमक ही है या सेंधा नमक ही है। अगर आप बाई चांस दोस्तों एप्सम सॉल्ट की जगह सेंधा नमक या खाने वाला नमक का यूज करते हैं तो आपके जो प्लांट है वो पूरी तरह से जल जाएंगे यानी ख़राब हो जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि खाने वाला जो नमक है वो NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड, और जो एप्सम सॉल्ट है वो MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। खाने वाला जो नमक है वो आपको किराना स्टोर में मिल जाएगा, पर जो एप्सम सॉल्ट है वो आपको दोस्तों जहाँ पे नर्सरी का सामान मिलता है या फिर ऑनलाइन, या आप चाहते हैं तो मेडिकल से भी आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि मेडिकल में भी एप्सम सॉल्ट हमें मिलता है। क्योंकि कभी कभी डॉक्टर हमें एप्सम सॉल्ट यूज करने के लिए बोलते हैं। मेडिकल में मिलने वाला एप्सम सॉल्ट और जो गार्डनिंग में हम यूज करते हैं वो जो एप्सम सॉल्ट, ये दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों MgSO4 ही है। अगर आपको कहीं से भी अगर MgSO4 का नमक मिलता है तो दोस्तों वो एप्सम सॉल्ट ही रहता है। इसका आपको ध्यान रखना है। हमारे गार्डन में हम लोगों ने अगर प्लांट लगा के रखे हैं और उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है
या पत्ते जो पीले हो रहे हैं या कलर ड्रॉप हो रही है, ऐसी अगर समस्या आती है तो हम अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर यूज करने के बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके बाद दोस्तों एप्सम सॉल्ट ये संजीवनी बूटी का काम करता है। क्योंकि एप्सम सॉल्ट ये ऐसा एक फर्टिलाइज़र है कि मरते हुए प्लांट को भी दोस्तों जिंदा कर देता है और पूरी तरह से हरा भरा होने के साथ साथ हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। और मेन बात तो नर्सरी वाले इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम दो टाइप से यूज करेंगे, एक तो डायरेक्ट पत्तों पे स्प्रे करेंगे और डायरेक्ट गमले की जो मिट्टी है उसमें डायरेक्ट लिक्विड बनाकर हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने आधा लीटर पानी लिया है और आधा लीटर पानी में आपको आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज करना है। अगर 1 लीटर पानी लेते हैं तो आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज करना है। ये रेशियो आपको याद रखना है। और जो एप्सम सॉल्ट हम लोगों ने पानी में डाला है उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, या फिर 5-10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अपना भी ये पानी में घुल जाता है। और जो पहले टाइप से हम लोग यूज करेंगे इसके लिए हमें स्प्रे पम्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो हमारे प्लांट है उसके जो लीफ है उस पर हम लोग इसका स्प्रे करेंगे। इसके लिए कोई भी आपके पास जो भी स्प्रे पम्प है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे गुड़हल का जो प्लांट है वो तेज़ धूप के कारण पूरी तरह से ट्रेस में चला गया था, क्योंकि ये 7 से 8 घंटे के कंटिन्यू धूप में रहता था। इसके आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं वो भी पीले हो चुके हैं और शाइनिंग भी इसके जो पत्तों की है वो पूरी तरह डल हो चुकी है। इसमें कलियाँ तो आ रही है पर साइज़ काफ़ी छोटी है, इसके लिए मैं इस पर एप्सम सॉल्ट का यूज कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ ये रोज़ का प्लांट देख रहे हैं, अभी मैंने दोस्तों इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और इस पर भी हम लोग इसका यूज करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ये मैग्नीशियम सल्फेट का दोस्तों स्रोत है। अभी हम एप्सम सॉल्ट का दूसरे टाइप से यूज करेंगे। रेशियो हमारा वही रहेगा, 1 लीटर में हमें 1 चम्मच इसका यूज करना है। अगर आप चाहते हैं तो जो गमले की मिट्टी है उसे अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद आप डायरेक्ट एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच भर अगर डाल देते हैं और ऊपर से वाटरिंग कर देते हैं तो भी चलता है, या फिर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से आपको लिक्विड बना लेना है और जो आपके गमले की मिट्टी है उसकी गुड़ाई करके आप इससे दोस्तों लिक्विड को डाल सकते हैं। हर गमले में आपको ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करना है, 200 से 250 ml हर गमले में आपको देना है और इसे ज़्यादा मात्रा में भी यूज नहीं करना है। जब तक आपकी जो प्लांट की जो समस्या है, जो पत्ते पीले हो रहे हैं या कलियाँ दोस्तों ड्रॉप हो रही है, ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, तब तक हफ्ते में एक बार इसका आपको यूज करना है। और इसके बाद आपको दोस्तों इसका जो यूज है वो कम कर देना है, यानी महीने में एक बार, क्योंकि ये दोस्तों फर्टिलाइज़र नहीं है। अगर इसका हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो दोस्तों जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी जो मात्रा है वो मिट्टी में बढ़ जाती है और जो अदर न्यूट्रिशन है उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, यानी न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो इम्बैलेंस हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह का अगर एप्सम सॉल्ट का आप यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है जिसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुकी हुई है उसमें नई पत्तियाँ आ रही है, ना ही नई ब्रांचेस आ रही है, और इसी के साथ साथ उसमें कोई भी कलियाँ नहीं आ रही है, और कलियाँ आ भी रही है तो साइज़ काफ़ी छोटी है। अगर ऐसी समस्या है तो एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने गार्डन में एप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं तो तुरंत इसका रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। कम से कम 7 से 8 दिन तक आपको वेट करना होगा और इसके बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। जब तक आपके दोस्तों प्लांट में ये समस्या ख़त्म नहीं होती है तब तक आप हर 7 या 8 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नर्सरी वाले इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर के लिए और कलियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार इसका अवश्य आप यूज करके देखिए। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह का रेशियो रखकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।